हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत में अकाल यानी सूखा आपदा का वर्णन करते हुए उसके नियंत्रण के उपाय बताइए। तो चलिए देख लेते हैं, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों भारत में बहुत कम क्षेत्र ऐसे हैं जहां सूखे यानी अकाल की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता हो। दोस्तों इस संबंध में भारत के उत्तरी पूर्वी प्रदेश भाग्यशाली रहे हैं, परंतु देश के अधिकांश भाग निरंतर पड़ने वाले सूखे से ग्रसित रहे हैं। संपूर्ण देश आज जिस सूखा यानी आपदा से गुजर रहा है उसका मुख्य कारण पिछले 100 वर्षों का दोषपूर्ण भूमि प्रबंध है, और इन वर्षों में प्राकृतिक वनों को इमारती लकड़ी और औद्योगिक कच्चे माल की खानों में बदल दिया गया है। और इस प्रकार इस प्रक्रिया द्वारा लोग धरती से उखड़ गए, जिससे पशुपालन असंभव हो गया। प्रकृति का निरंतर असीमित दोहन करने से वातावरण में असामयिक परिवर्तन होता जा रहा है और भारत में निरंतर पड़ने वाला सूखा इसी का परिणाम है। किसी भी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा में 25% या उससे अधिक कमी होने पर उसे सामान्य सूखे की स्थिति कहा जाता है। और गंभीर सूखे की स्थिति उस समय होती है जब या तो वर्षा 50 सेंटीमीटर से अधिक की कमी हो जाए या 2 वर्षों तक निरंतर सामान्य सूखे की परिस्थिति बने रहे। दोस्तों सूखा प्रभावित क्षेत्र में सबसे पहले आता है राजस्थान क्षेत्र। दोस्तों राजस्थान के शुष्क एवं आर्द्र शुष्क दोनों ही क्षेत्रों को अत्यधिक सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक 2-2.5 वर्ष के अंतराल में भीषण सूखा पड़ता है। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर रखा गया है गुजरात, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और रायलसीमा और तेलंगाना क्षेत्र को। दोस्तों इन क्षेत्रों में औसतन 3 वर्ष बाद सूखा पड़ता है और इन सभी क्षेत्रों को अधिक संकटग्रस्त क्षेत्रों के अंतर्गत रखा गया है। तीसरा है दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटक तथा विदर्भ क्षेत्र। दोस्तों इन क्षेत्रों में औसतन प्रति 4 वर्ष बाद सूखा पड़ता है। चौथा है दोस्तों पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र, केरल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र। दोस्तों इन क्षेत्रों में औसतन प्रति 5 वर्ष बाद सूखा पड़ता है। और सूखा आपदा की व्यापकता के लिए उत्तरदायी मानवीय कारक। वैसे तो सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, परंतु मनुष्य के दोषपूर्ण भूमि प्रबंध तथा दीर्घकालीन योजना के अभाव के कारण सूखे को बहुत अधिक व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। और यह मानवीय कारक निम्नलिखित हैं। पहला है भूमि प्रबंधन की उपेक्षा, जिसके कारण सूखा पड़ने पर कृषि उत्पादन में बहुत अधिक कमी हो जाती है। और सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों जैसे तालाबों, कुओं और टैंकों की उपेक्षा, वनों की कटाई विशेषकर सामुदायिक जंगलों की कमी और वन विनाश के प्राकृतिक जल धाराओं का सूखना, वर्षा कम होने से भूमिगत जल स्तर का गिरना और नदियों को कम जल स्तर के कारण सिंचाई क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव। 5वां है चारागाह सूखने से पशुओं के लिए चारा संकट और सूखे के कारण अनिश्चित क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, जिससे स्थानीय लोगों की कार्य क्षमता कम हो जाती है। दोस्तों इसके बाद 7वें नंबर पर आता है फसल चक्रों में तीव्र परिवर्तन होने से। और इसके बाद आता है मानवकृत सूखा संकट। तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक हमारे देश की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है और इस वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, शोषण, विनाश, उत्पादकता शैली और जीवन शैली में आए परिवर्तनों के कारण वातावरण पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। और वातावरण के आपसी संबंधों के टूटने से प्राकृतिक जल स्रोतों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। और इसके अलावा कृषि, उद्योग तथा घरेलू कार्य आदि सभी के लिए जल की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। और भारत संसार के उन भाग्यशाली देशों में से है जहां प्रकृति ने पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन दिए हैं। आज हमारे देश में उत्पन्न जल संकट के लिए जल की मात्रा में जल संसाधन दिए हैं। और पर्याप्त वृद्धि के साथ साथ संसाधनों के दोहन की दोषपूर्ण व्यवस्था उत्तरदायी है। और दोस्तों भारत में जल की सबसे अधिक मांग कृषि कार्यों के लिए होती है। उपयोग किए जाने वाले जल संसाधनों का 3/4 भाग कृषि कार्यों के लिए, शेष औद्योगिक, पेयजल तथा अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग होता है। तो दोस्तों ये था वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।